देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम आपको फिजिक्स लैब में काम आने वाले जो apparatus होते हैं उनकी जानकारी देने वाले हैं। तो ये हमारे पास में काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहे होंगे। अब हम एक एक करके आपको बताने वाले हैं इनके बारे में। तो ये है हमारे पास रियोस्टेट, इसको हम बोलते हैं रियोस्टेट। और बच्चों ये इसको हम रियोस्टेट बोल सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसको स्लाइड करके हम इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह काम में ले सकते हैं। हाँ, अगर बात करें इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर लिखा होता है बच्चों, ये मैक्सिमम 60 ओम का है। अगर मैं इसको 60 ओम की तरह काम में लेना है तो मैं एक कनेक्शन यहाँ पे करूँगा और एक यहाँ पे करूँगा, तो टोटल रेजिस्टेंस इसका काम हो जाता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह काम में लेना होता है। तो एक कनेक्शन हम यहाँ करेंगे और एक जो टर्मिनल ऊपर है यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, और इसको हम स्लाइड करके इसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रियोस्टेट। सेकंड apparatus जो आता है हमारे पास वो है बच्चों रेजिस्टेंस बॉक्स। इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, और इसमें डिफरेंट वैल्यू के रेजिस्टेंस होते हैं बच्चों। ये 1 ओम से लेके मैक्सिमम 500 ओम तक की वैल्यू का है इसमें रेजिस्टेंस है बच्चों। और अब इसको काम में कैसे लेते हैं बातें हम, तो देखिए इसमें काफ़ी सारे डॉट्स लगे हुए हैं। अगर मैं इस डॉट को निकाल लूँगा, यहाँ पे पास में लगे था, अगर मैं इस डॉट को निकाल लूँगा तो ये 1 ओम का रेजिस्टेंस सर्किट में काम आ रहा है। अगर मैं 2 ओम को निकाल लूँगा तो 1 और 2 3 ओम का रेजिस्टेंस सर्किट में काम आ रहा है, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो ध्यान रखना है जो डॉट निकली हुई होती है वही रेजिस्टेंस हम लिखते हैं। तो ये होता है रेजिस्टेंस बॉक्स। उसके बाद में ये है बच्चों हमारे पास डॉट की हम बोलते हैं इसको। अगर एक कनेक्शन यहाँ कर देंगे, एक यहाँ कर देंगे, इनके बीच में डॉट लगी हुई नहीं है तो सर्किट हमारा ओपन होता है। इसमें मैं डॉट लगा दूंगा तो सर्किट क्लोज हो जाएगा और करंट फ्लो होने लग जाएगी। उसके बाद में ये जो है इसको हम बोलते हैं जॉकी, और ये जॉकी कहाँ काम आती है, हमारे मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट में बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करने में काम आती है। इसको हम बोलते हैं जॉकी। ये होते हैं बच्चों कनेक्टिंग वायर्स, इस पे धागा लगा होता है, अंदर इसमें कॉपर का वायर होता है। उसके बाद में हम फिजिक्स लैब में काम आने वाले जो मीटर हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये है गैल्वेनोमीटर, जो किसी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर में 0 बीच में होता है, इधर और इधर मैक्सिमम ये इसमें 30 रेंज इसकी दी हुई है। तो गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, किसी भी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करता है और उसके डायरेक्शन को भी डिटेक्ट करता है। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट जो मीटर है वो है बच्चों वोल्टमीटर। ये वोल्टमीटर क्या काम करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है बच्चों, और इसको हम किसी भी सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और आइडियली अगर बात करें तो आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, आपसे कई बार पूछ लेता है वाइवा में। उसके बाद में हम बात करेंगे ये जिस पे ए लिखा होता है वो होता है एमीटर, और ये करंट मेजर करने का काम करता है किसी भी सर्किट में, और इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और आइडियल जो एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस 0 होता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद में ये आपको जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं प्रिज्म। ये आपको सबको पता होगा, ये होती है ग्लास स्लैब। इन दोनों से हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन की एक बार रिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस प्रिज्म से हम मिनिमम डेविएशन और इसके मटेरियल का हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो हम फाइंड करते हैं। ये जो ग्लास स्लैब है इसकी एक एक्टिविटी होती है हमारी, उस एक्टिविटी से हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट चेक करते हैं। और उसके बाद में ये जो आपको बॉक्स में दिख रहा है इसको हम बोलते हैं बच्चों पोलरॉइड। ठीक है, ये होते हैं पोलरॉइड जो क्या काम करते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, और इनकी हेल्प से हम डिटेक्ट करेंगे। ये 2 पोलरॉइड एक साथ लगे हुए हैं जिनमें एक को हम पोलराइजर और एक को हम एनालाइजर बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये पोलरॉइड होता है। उसके बाद में एक मीटर और बच गया हमारे पास, इसको हम बोलते हैं बच्चों मल्टीमीटर। ये जो मीटर होता है इसकी हेल्प से मैं करंट मेजर कर सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता हूँ, किसी सेल का ईएमएफ मेजर कर सकता हूँ, रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, डायोड ट्रांजिस्टर इनकी हम पोलरिटी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मल्टीमीटर, और ये डिजिटल मल्टीमीटर है, एनालॉग मल्टीमीटर भी मार्केट में आते हैं। अब इसके बाद में हम देखेंगे बच्चों, ये आपको जो दिख रहा है ये है लैग्रांज सेल का बॉक्स। इसमें हम लैग्रांज सेल बनाते हैं। ठीक है, और ये इसके इलेक्ट्रोड्स होते हैं। लैग्रांज सेल कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं कि इसके अंदर हम डिस्टिल वाटर काम में लेंगे, और डिस्टिल वाटर लेके और इसमें हमें ये जो दिख रहा है ये है अमोनियम क्लोराइड। वो अमोनियम क्लोराइड हम डिस्टिल वाटर में डालेंगे, डालने के बाद उसको घोल देंगे। घोलने के बाद हम ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं ये दोनों इलेक्ट्रोड इसमें डाल देते हैं बच्चों। इनमें ये जो इलेक्ट्रोड है ये कार्बन का इलेक्ट्रोड होता है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, और ये जिंक रोड होती है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगी बच्चों। तो किसी भी सेल में हमें पता है 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, तो ऐसे करके हमारा सेल बन जाता है। और लैग्रांज सेल जो होता है इसका जो ईएमएफ होता है
वो 1.5 वोल्ट होता है बच्चों, ठीक है। तो ये लैग्रांज सेल का अरेंजमेंट हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं एक बॉक्स और दिख रहा है आपको। ये जो बॉक्स होता है इसमें हम बनाएंगे दूसरा सेल, और उस सेल का नाम है डेवियल सेल। डेवियल सेल कैसे बनाएंगे, ये जो कॉपर कंटेनर है इसके अंदर हम डिस्टिल वाटर लेंगे, और डिस्टिल वाटर लेके इसमें हम ये जो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट दिख रहा है वो हम डालेंगे, डाल के और उसको घोल के रख देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है व्हाइट कलर का, इसको हम बोलते हैं पोरस पोर्ट। इस पोरस पोर्ट में हम क्या करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 का सॉल्यूशन लेंगे, और डाइल्यूट H2SO4 में हम ये जिंक रोड जो है इसको हम डिप कर देंगे। जिंक रोड नेगेटिव का काम करेगी, और ये डाल के और फिर इसको हम ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया था कॉपर सल्फेट का, उस सॉल्यूशन के अंदर है ना ऐसे डिप कर देते हैं। ये जो पोरस पोर्ट होता है ये साल्ट ब्रिज का काम करता है बच्चों, और ऐसे करके हमारा ये सेल रेडी हो जाएगा, जिसमें ये जो जिंक रोड है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और ये कॉपर कंटेनर खुद पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, ठीक है। तो ऐसे ये डेवियल सेल का अरेंजमेंट है। उसके बाद में ये होता है बच्चों सेल बॉक्स, जिससे अगर हमें 3 वोल्ट अगर सप्लाई चाहिए तो वो हम इसकी हेल्प से ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये 1.5 के 2 ड्राई सेल लगे हुए हैं, तो ये सेल बॉक्स होता है। इनकी बजाय हम क्या करते हैं, जनरल लेबोरेटरी में ये बैटरी एलिमेंट काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बार बार हमें ड्राई सेल परचेज नहीं करने पड़ते हैं, इसकी हेल्प से भी हम वो काम कर लेते हैं। यहाँ पर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव हमें सप्लाई मिल जाती है, और ये वेरिएबल सप्लाई है बच्चों। हमें 2 वोल्ट चाहिए 2 वोल्ट ले लेंगे, 4 चाहिए 4 ले लेंगे, ये 12 वोल्ट तक मैक्सिमम हम चेंज कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी बैटरी एलिमेंट पावर सप्लाई, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे कुछ लेबोरेटरी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। थैंक यू।